हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो में निकाली गई वैकेंसीज के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इसरो ने 10th 12th और ITI पास कैंडिडेट्स के लिए विभिन्न पदों के लिए वैकेंसीज निकाली है, जिसमें योग्य और इच्छुक अभ्यर्थी है वो निर्धारित समयावधि में आवेदन करके सरकारी सेवा में जाने का सपना पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, जानते हैं इस प्रक्रिया के बारे में विस्तार से, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारे चैनल पे यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी नई अपडेट हो आपको समय पे मिलते रहे। आइए जानते हैं निकाली गई इस भर्ती के बारे में, इसमें क्या क्या योग्यताएं हैं, कौन आवेदन कर सकता है। दोस्तों, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट और स्पेस के इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने इसरो ने ये एडवर्टाइजमेंट जारी किया है, जिसमें विभिन्न पदों के लिए भर्ती निकाली गई है। यहाँ पे आप वैकेंसीज की डिटेल देख सकते हो। इसमें टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल है, टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, और टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल दिया है। आगे इनकी पोस्ट की संख्या दी हुई है। जो टेक्निकल असिस्टेंट है उसके लिए 15 पोस्ट है, और जो क्वालिफिकेशंस है एसेंशियल क्वालिफिकेशन वो फर्स्ट क्लास डिप्लोमा मैकेनिक इंजीनियरिंग में और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में होना जरूरी है। फिर टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की 4 पोस्ट है, टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल की 1 पोस्ट रखी गई है। फिर नीचे आप देखते हैं टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर साइंस है, फिर टेक्निकल असिस्टेंट सिविल है, फिर टेक्नीशियन बी फिटर, ये ITI से संबंधित पोस्ट है, जिनकी कुल संख्या 20 है। और इसकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो 10th स्टैंडर्ड उत्तीर्ण होना जरूरी है। इसके साथ ही फिट ट्रेड में ITI का प्रमाण पत्र होना चाहिए, और वो भी NCVT का। फिर टेक्नीशियन बी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इसके लिए भी योग्यता 10वीं पास, और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक एंड इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ट्रेड में ITI का प्रमाण पत्र होना जरूरी है। सारे सर्टिफिकेट है ये NCVT के होने जरूरी है। फिर टेक्नीशियन बी वेल्डर के लिए भी ये सेम योग्यता है। फिर टेक्नीशियन बी रेफ्रिजरेशन एंड AC के लिए भी योग्यता है वो 10वीं पास, और ITI का प्रमाण पत्र होना चाहिए जो संबंधित ट्रेड है उसमें। फिर टेक्नीशियन भी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इलेक्ट्रीशियन के लिए ITI के प्रमाण पत्र के साथ साथ 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी है। फिर टेक्नीशियन बी प्लम्बर के लिए 10वीं पास और प्लम्बर ट्रेड का ITI सर्टिफिकेट होना जरूरी है। फिर ड्रॉट्समैन बी सिविल के लिए भी 10वीं पास, और ड्रॉट्समैन ट्रेड का NCVT से ITI प्रमाण पत्र होना जरूरी है। उसके बाद में अगली पोस्ट आती है हेवी व्हीकल ड्राइवर। इसके लिए टोटल 5 पोस्ट रखी गई है। इसमें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो 10वीं पास होने के साथ साथ वैलिड हेवी व्हीकल का लाइसेंस होना जरूरी है, और पब्लिक सर्विस का बेज होना भी जरूरी है। जिनके पास बेज नहीं है वो 3 महीने के अंदर अंदर ये बेज बनवा ले, क्योंकि तमिलनाडु में ये बेज है वो अनिवार्य है। इसके अलावा 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें 3 साल का एक्सपीरियंस है वो हेवी व्हीकल चलाने का होना जरूरी है। फिर लाइट व्हीकल ड्राइवर की पोस्ट है, इसमें 10वीं पास और लाइट व्हीकल का लाइसेंस होना जरूरी है। इसके अलावा पब्लिक सर्विस का बेज होना भी जरूरी है। फिर फायरमैन ए, इसके लिए भी 10th स्टैंडर्ड उत्तीर्ण होना जरूरी है, और जो फिजिकल फिटनेस का जो स्टैंडर्ड है वो भी क्वालिफाई करना ज़रूरी है। इसके लिए इनको सबसे पहले मेडिकल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट है, जो कि एनेक्सर ए में नीचे दिए हुए हैं, वो ऑनलाइन एप्लीकेशन भरते समय ही सबमिट करने होंगे। फिर ये इम्पोर्टेंट कंडीशंस दी हुई है जो कि आप केयरफुली रीड कर लेना। जो इसकी ऑनलाइन आवेदन करने की जो क्लोजिंग डेट है वो 24/4/2023 तक है। तो जिसको भी आवेदन करना है वो इसी टाइम पीरियड में अपना आवेदन फिलअप कर दे। फिर ये फायरमैन एक ही पोस्ट के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड दिया हुआ है। जो भी फिजिकल स्टैंडर्ड को पूरा करेगा वही कैंडिडेट फायरमैन की पोस्ट के लिए आवेदन कर सकता है। उसके बाद में अपन आगे चलते हैं। यहाँ पे एज लिमिट दी हुई है, तो मिनिमम एज है वो 18 वर्ष है, और जो फायरमैन की पोस्ट के लिए जो अधिकतम एज है वो 25 वर्ष है, और अदर जो पोस्ट है टेक्नीशियन की उसमें 35 वर्ष है, जो कि 24/4/2023 तक पूर्ण होनी जरूरी है। इसके अलावा SC/ST कैंडिडेट के लिए 5 साल की, और OBC के कैंडिडेट के लिए 3 साल की छूट दी हुई है। फिर आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये पे स्केल दी हुई है। जो टेक्निकल असिस्टेंट है उनकी जो पे स्केल है वो लेवल
7 होगी, जिसकी पे स्केल 44,900 से 1,42,700 और जो प्रारंभिक वेतन होगा बेसिक पे वो 44,900 होगा। इसी प्रकार से टेक्नीशियन बी और ड्रॉट्समैन बी की को लेवल 3 में अपॉइंटमेंट दिया जाएगा, जिसकी पे स्केल 21,700 से 69,100 रुपये होंगे और जो प्रारंभिक वेतन होगा वो 21,700 बेसिक पे से शुरू होगा। फिर फायरमैन ए, हेवी ड्राइवर और लाइट व्हीकल ड्राइवर के लिए लेवल 2 में अपॉइंटमेंट दिया जाएगा, जिसकी पे स्केल 19,900 से 63,200 रुपये रखी गई है। इसका जो प्रारंभिक वेतन होगा 19,900 होगा, यानी यहाँ पे अभ्यर्थी को काफ़ी अच्छा पे स्केल मिलने वाला है। फिर यहाँ पे सिलेक्शन किस आधार पे होगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हो टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्नीशियन बी और ड्रॉट्समैन के जो पद है उनके लिए सबसे पहले रिटर्न एग्जाम होगा, उसके बाद में स्किल टेस्ट एग्जाम होगा। फिर हेवी व्हीकल ड्राइवर है और लाइट व्हीकल ड्राइवर है, इसके लिए भी रिटर्न एग्जाम होगा और स्किल टेस्ट होगा। फिर फायरमैन ए की पोस्ट के लिए रिटर्न एग्जाम होगा, फिर स्किल टेस्ट होगा, जिसमें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा। और जो फाइनल जो सिलेक्शन होगा वो रिटर्न टेस्ट में जो अंक अर्जित होंगे उसी के आधार पे फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। और जो एग्ज़ाम होगी वो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगी। यहाँ पे कुछ सिलेबस दिया हुआ है, तो आप इसमें देख सकते हो टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्नीशियन बी, ड्रॉट्समैन बी की पोस्ट के लिए जो है वो एकेडमिक सिलेबस नीचे आपके सामने दिया हुआ है। इसमें जो रिटर्न एग्जाम होगा उसमें टोटल 80 मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस होंगे और इसकी जो अवधि होगी वो 90 मिनट यानी 1.5 घंटे की होगी। इसमें प्रत्येक एक सही प्रश्न के उत्तर के लिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा और जो यदि कोई आंसर आपका गलत होता है तो उसके लिए 0.33 मार्क्स वो डिडक्ट कर लिए जाएंगे, यानी इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। और जो भी एप्लीकेंट है उसको 80 में से 32 नंबर लाने ज़रूरी होंगे। इसके अलावा जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट है उनको 80 में से 24 नंबर लाने ज़रूरी है। फिर ये फायरमैन की पोस्ट है, उसके लिए आप देख सकते हो कि 100 मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन पेपर होगा, जिसकी अवधि 120 मिनट या 2 घंटे की होगी। इसमें प्रत्येक एक सही आंसर के लिए 1 नंबर दिया जाएगा और गलत आंसर के लिए 0.25 मार्क्स काट लिए जाएंगे। इसमें जो अप्लीकेंट है उनको 50% मार्क्स पास होने के लिए ज़रूरी रखे गए हैं। फिर ये जो ड्राइवर्स है उनका सिलेबस यहाँ पे नीचे दिया हुआ है। इनका 8 जो स्टैंडर्ड है उसके समकक्ष और जो 10th स्टैंडर्ड है उससे समकक्ष ही क्वेश्चन पेपर आएगा। इसमें टोटल 100 मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस होंगे और इसकी अवधि भी 120 मिनट की होगी और 120 नंबर के होंगे और नेगेटिव मार्किंग होगी। 0.25 मार्क्स है वो गलत आंसर के लिए काटा जाएगा। इसमें भी 50% मार्क्स है वो सिक्योर करने ज़रूरी होंगे और जो रिजर्व कैटेगरी है उसके लिए 25% मार्क्स अर्जित करना ज़रूरी है। फिर ये नीचे सिलेबस फॉर स्किल टेस्ट दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्किल टेस्ट है वो 100 मार्क्स का होगा, जिसमें से 50 मार्क्स आपके लिए क्वालिफाइंग होंगे और जो रिजर्व कैटेगरी होंगी उसके लिए 40 मार्क्स 100 में से प्राप्त करने ज़रूरी है। और जो टोटल जो रिटन एग्ज़ाम जो पास करेंगे उनके 5 गुना कैंडिडेट को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। इसी प्रकार से ये ड्राइवर्स का यहाँ पे स्किल टेस्ट दिया हुआ है, ये भी 100 नंबर का होगा और इसमें 60 नंबर आपको प्राप्त करने ज़रूरी है। ड्राइवर्स की पोस्ट के लिए 10 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। फिर फायरमैन की पोस्ट है, तो फायरमैन की पोस्ट में भी आप ये फिजिकल स्टैंडर्ड जो इसमें दिए हुए हैं, जिसमें क्या क्या इसमें आप देख लो 1500 मीटर की रनिंग होगी, 800 मीटर की रनिंग होगी, फिर रोप क्लाइंबिंग होगी, ह्यूमन डम्मी फिटमेंट लिफ्ट, लॉन्ग जंप होगा, 100 मीटर की रन, शूज विथ स्पाइक नॉट अलाउड। ये कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड दिए हैं। जो वेट है वो भी उनकी हाइट के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया। फिर हाउ टू अप्लाई का ऑप्शन है कि आप आवेदन कैसे कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय इन बातों का ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी है। इसके लिए जो एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन मोड से ही रखी गई है और जो एप्लीकेशन है वो आप इसकी इसरो की जो ऑफिशियल वेबसाइट है IPRC वेबसाइट, इस पे जाके आप 27/3/2023 रात्रि 27/3/2023 से 24/4/2023 तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो। इसका मैं लिंक है वो अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा और जो ये नोटिफिकेशन है उसका लिंक भी यहाँ पे मैं डाल दूंगा ताकि आप वहाँ से डाउनलोड करके सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट डेट है वो आपने यहाँ पे
देखनी है। इसी डेट के मध्य आपको सारी आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करनी है। फिर नीचे आप देखो ये कुछ सर्टिफिकेट्स हैं जो कि अपलोड किए जाने हैं। फिर टेक्निकल असिस्टेंट की जो पोस्ट के लिए जो अप्लाई करें उनको 10th की मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट हो 12th की मार्कशीट यहाँ पे करनी है। फिर जो डिप्लोमा से संबंधित है वो डिप्लोमा यहाँ पे, और जो सर्टिफिकेट की मार्कशीट है वो आपको यहाँ लगानी है। फिर आधार कार्ड लगाना है, कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लगाना है, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, ये जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है आपको ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ लगाने हैं। यहाँ अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट्स रखे गए हैं। जिस भी कैटेगरी के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उन कैटेगरी से संबंधित डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन आवेदन के साथ जरूर लगाएं। फिर आपको यहाँ पे चॉइस मिलेगी ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए। आप कौन सा एग्जाम सेंटर लेना चाहते हो वो चॉइस आप ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म। फिर अप्लीकेशन फ़ी है तो जो टेक्निकल असिस्टेंट है उसके लिए 750 रुपये अप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है, और बाकी की जो सारी पोस्ट है उनके लिए 500 रुपये अप्लीकेशन फ़ी रखी गई है। और ये फीस है सभी कैंडिडेट्स को पेड करनी है, या आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड किसी भी मोड में पेमेंट कर सकते हो। फिर यहाँ पे रिफंड ऑफ अप्लीकेशन फ़ी है, ये आप चेक कर लो। फिर ये डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड ड्यूरिंग स्किल टेस्ट, यदि रिटर्न आपका क्लियर होता है तो स्किल टेस्ट के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हो। सबसे पहले तो जो आपका अप्लीकेशन फॉर्म है जो आपने भरा है वो उसकी प्रिंट आउट आप निकाल के अपने पास रख लें। उसके बाद अन्य जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आप स्किल टेस्ट के लिए यहाँ से देख के उसकी तैयारी कर सकते हो। फिर ये जनरल कंडीशंस यहाँ पे दी हुई, और नीचे दोबारा है वो ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 27 मार्च 2023 10 बजे से लेकर क्लोजिंग जो डेट है एप्लीकेशन फॉर्म की वो 24 अप्रैल 2023 16 बजे तक रखी गई है। तो दोस्तों जो भी इच्छुक और योग्यताधारी कैंडिडेट्स है वो इसरो में आवेदन करना चाहते हैं तो इसी डेट के मध्य वो अपना आवेदन पत्र सारी गाइडलाइन का अच्छी तरीके से अध्ययन करके और फिलअप कर दें, ताकि उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आए। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि सारी सूचनाएं आपको मिलती रहे। धन्यवाद।